स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का इस YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी का वस्तुनिष्ठ पेपर जो बिल्कुल आपके 20 फरवरी के होने वाला एग्जाम 2023 में पूछे जाने वाले हैं। तो आपको बता दें, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी का नहीं छूटने वाला है, यह हम गारंटी के साथ आपको कह रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम टोटली 1 से 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे, जिनमें से किन्हीं 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको जो है OMR सीट में सही सही आंसर देकर आना है। बिल्कुल यह वायरल मॉडल पेपर है और एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए चुन चुन कर मैंने सजाया है ताकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जो जरूर आप लोग पूरा कीजिएगा। यदि इस यूट्यूब चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को हमेशा देखने के लिए मिलता रहे। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। देखिए एक एक प्रश्न चुन चुन के लिए आप लोगों के लिए हमने सजाया है ताकि इससे आपका जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट समय लॉस ना हो और आप लोग निश्चित रूप से इस वीडियो को 10 मिनट देख ले और आपका जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का टेंशन खत्म हो जाता है। देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका यथातथ्य। क्या है? यथातथ्य जो है, यथा तथ्य जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। जातीय दृष्टि की अस्मिता से जो है इतिहास का प्रवाह कैसा है, इसकी सही उत्तर जो है आपका बिल्कुल विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है। देखिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ दिया हुआ था कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कार्य कुशल के लिए। क्या है? कार्य कुशलता के लिए जो है बिल्कुल आवश्यक मानती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संवादित अंश है। फिर से समझेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संबंधित है, इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। किससे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। बिल्कुल महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, तो निश्चित रूप से शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है अगला प्रश्न कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। यह जो पंक्ति बोला गया है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह किस पंक्ति से बोला गया है, इसकी उत्तर जो हो जाएगा आपका सेन साहब द्वारा लिखा हुआ पंक्ति से बोला गया है, याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि किस के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। देखिए किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का क्या है, संचार हो चुका है, इसकी सही उत्तर है आपका विधि शास्त्र के। किसे? विधि शास्त्र के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि मंगमा की बहू का क्या नाम है। तो मंगमा की बहू का नाम बिल्कुल आपका नगमा है। बिल्कुल यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ढहते विश्वास कहानी जो है किस लेखक द्वारा अनुदित है, इसकी सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। किनके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी जो है किस लेखक द्वारा रचित है, इसकी उत्तर है आपका ईश्वर पेटलीकर के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन सी ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। मंगू की माँ के कितनी संतानें थी, तो याद कर लेना है मंगू की माँ की बिल्कुल 4 संतानें थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो बिल्कुल याद कर लेना है तमिल भाषा से अनुदित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि पापयति की उम्र क्या थी। पापयति की उम्र क्या थी, तो इसकी उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 12 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 12 वर्ष थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, इसकी उत्तर जो है ऑप्शन बी अर्थात सांवर दैया के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? सांवर दैया के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, इसकी उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल सही उत्तर है भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। एक वृक्ष की हत्या जो है कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है, इसकी उत्तर जो दिया हुआ है बिल्कुल इन दिनों से। क्या है? इन दिनों से संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ।
गरीब बस्तियों में जो हुआ तो धमाके से देवी का जागरण। क्या हुआ? धमाके से देवी का जागरण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि षष्ठी की विकास थमा का प्रथमा क्या अक्षर क्या है? अर्थात षष्ठी की विकास थमा का प्रथमाक्षर कौन क्या है? इसकी उत्तर जो है आपका विफलता पर छलके आंसू। क्या है? विफलता पर छलके आंसू। बिल्कुल एक एक प्रश्न चुन चुन के रखा गया है क्योंकि न्यू प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित है। ठीक है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? तो इसकी देखिए सही उत्तर जो दिया हुआ है वह आपका हो जाएगा प्रयाग शुक्ल के द्वारा। किनके द्वारा? प्रयाग शुक्ल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? इसकी उत्तर दिया हुआ है जर्मन भाषा से। किस भाषा से? जर्मन भाषा से। बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? दही वाली मंगमा कहानी जो है किस लेखक द्वारा रचित है? इसकी उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो वही श्रीनिवास द्वारा रचित किया गया है। श्रीनिवास जी के द्वारा रचित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण जब हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो बिल्कुल आपका भीमराव अंबेडकर जी का था। किनका था? भीमराव अंबेडकर जी का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि सौम्य समाज की आवश्यकता क्या है? सौम्य समाज की आवश्यकता क्या है? इसकी उत्तर जो है आपका श्रम विभाजन होता है। क्या होता है? श्रम विभाजन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि 20 के दांत कहानी की रचयिता कौन है? 20 के दांत जो कहानी लिखा गया था उसको रचने वाला कौन था? तो इसकी सही उत्तर है आपका नलिन बिलोचन शर्मा। किनके द्वारा लिखा गया था? नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। दिया हुआ है कि खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा का नाम दूसरा जो था वह क्या रखा गया था? तो कासू रखा गया था। खोखा का दूसरा नाम कासू था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? इसकी उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात गिरधर का। किसका? तो गिरधर का पुत्र था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि परवल कौन सी संज्ञा है? परवल कौन सी संज्ञा है? इसकी उत्तर हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा है। परवल एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कुर्ता कौन सी संज्ञा है? कुर्ता जो है कौन सी संज्ञा है? इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। कुर्ता एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि तोषक कौन सी संज्ञा है? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तोषक कौन सी संज्ञा है? इसकी सही उत्तर जो है आपका जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि झुंड कौन सी संज्ञा होता है? झुंड जो होता है कौन सी संज्ञा होता है? इसकी उत्तर जो है समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा है कौन सी संज्ञा बताना है। तो गंगा जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? इसकी सही उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल आपका जमशेद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि पराधीन में कौन सा समास है? पराधीन में कौन सा समास है? इसकी सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात तत्पुरुष समास है। किस कौन सा समास? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़ में कौन सा समास है? इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है क्योंकि तत्पुरुष जो है समास है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा समास है? चरित्र चित्रण कौन सी समास है? इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि काल के कितने भेद है? काल के कितने भेद होते हैं? तो इसकी जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। काल के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल को आपको बता दें तो वर्तमान काल का जो भेद होता है बिल्कुल आपका 5 भेद होता है हिंदी व्याकरण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? इसकी सही उत्तर है 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द तद्भव है? क्या है? कौन से शब्द जो है तद्भव है निम्नलिखित दी गई शब्दों में?
इसकी उत्तर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात पलंग जो है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द जो है आपका तत्सम है। इसकी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अर्थात कर्पूर। क्या है, कर्पूर जो है आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अविकारी है, कौन सा शब्द जो है बिल्कुल अविकारी है। इसकी सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात धीरे धीरे जो है अविकारी शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे। आग को किसके अंतर्गत रखा जाएगा, तत्सम के कि तद्भव के कि देशज के कि विदेशज के। इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन बी अर्थात तद्भव के अंतर्गत रखे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है। निम्नलिखित शब्द जो दिया हुआ है कौन सा शब्द रूढ़ है। इसकी सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात देश शब्द जो है बिल्कुल आपका रूढ़ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है, कौन सा शब्द जो है योग रूढ़ है। इसकी सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर जो है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी अर्थात जलज चंद्रशेखर जो है योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द विदेशज है, कौन सा शब्द जो है बिल्कुल विदेशज है। इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका विदेशज के लिए ऑप्शन बी बिल्कुल चाकू आप मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है। यौगिक शब्द जो होते हैं वो कौन से हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन सी सही है अर्थात पाठशाला जो है यौगिक शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि बच्चों से खेला जाएगा, बच्चों से खेला जाएगा यह किस वाच्य का उदाहरण है। बच्चों से खेला जाएगा यह किस वाच्य का उदाहरण है, तो आपका कर्म वाच्य का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि अनादि में कौन सा समास है। अनादि में कौन सा समास है, तो अनादि में ऑप्शन ए अर्थात नय्य तत्पुरुष समास है। कौन समास है, नय्य तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी अर्थात मनः जो रथ जो है मनोरथ का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि नाविक में किन किन वर्गों का संधि हुई है। नाविक में किन किन वर्णों का जो है संधि हुई है। इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा औ जोड़ ई का संधि हुई है। तो जैसे आप लोगों को बताए थे कि हम लोग 1 से 60 क्वेश्चन देखेंगे, तो आपका 1 से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 1 से 50 क्वेश्चन को ही जवाब देना होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।